नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IoT क्लाउड डॉट स्पेस में। मेरा नाम है रोहन और दोस्तों हम आज के वीडियो में हमारे साथ है निसार। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के बारे में। दोस्तों फ्यूचर में जाने से पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं और जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1, 2 और 3 के बारे में। और दोस्तों हम देखेंगे कि हमने क्या-क्या इनोवेट किया, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज बनाई, कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे दुनिया चेंज हो गई। फिर दोस्तों हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के बारे में। और दोस्तों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि निसार हमें बताएं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ और हमने क्या-क्या अचीव किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से 1760 टू 1820 और यह पूरे यूरोप में फैला। दोस्तों पहले चीजें हाथ से बनती थी, बट अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। इससे लोगों की बड़ी तरक्की हुई और मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई यूरोप में। उन्होंने स्टीम पावर, वाटर पावर का इस्तेमाल करके पहली टेक्सटाइल, आयरन, एग्रीकल्चर और माइनिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। जॉब्स मिलने के कारण एक प्रॉपर मिडिल क्लास का जन्म हुआ इस दौरान। अब रोहन हमें सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में थैंक्स बताएंगे। निसार। दोस्तों अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने स्टीम और वाटर पावर का यूज किया। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ था 1870 और खत्म हुआ था 1914 में। इस एरा में दोस्तों हमने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, हमने स्टील बनाया और हमने केमिकल्स भी बनाए जिसको यूज करके इंसानों ने बहुत सारे बॉम्ब्स और वेपन्स बनाए। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बाद ही मास प्रोडक्शन करना कम समय में पॉसिबल हुआ। अब हम देखते हैं कि उस एरा के हमें क्या-क्या फायदे हुए। तो हम देखें तो सबसे पहला फायदा हुआ था कि दोस्तों पहले इलेक्ट्रिसिटी के बनने से पहले घरों में और फैक्ट्रीज में या तो कैंडल या फिर गैस लैंप्स यूज किए जाते थे। बट इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के कारण लोग घरों और फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लग गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी बहुत एक्सपेंशन हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के कारण दोस्तों कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में सामान बनाया जा सकता था। उसी एरा में हमने बहुत सारे रेल मार्ग बनाए। हमने उसी टाइम कोल को एज ए फ्यूल सोर्स यूज करना शुरू किया। और अगर आप देखोगे तो इन सभी चीजों के कारण उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत हुई थी। अगर हम देखें तो उस जमाने के बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशंस में से था इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, फिर था इंजन, फिर था इलेक्ट्रिसिटी और फिर था टेलीफोन। बट दोस्तों इस एरा में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी थी, क्योंकि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे उनको मशीनों ने रिप्लेस कर दिया था। तो उनके कारण उनकी जॉब कट्स हो गई थी। रोहन, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। आपने बताया 1914 तक हमने वेपन्स बनाए और उसी के तुरंत बाद हमने दो वर्ल्ड वॉर्स किए, 1914 में और 1939 में, हम्म। जिससे बहुत जाने गई और किसी का भला नहीं हुआ। तो आप टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? निसार हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हर टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी किया जा सकता है और बुरा यूज भी किया जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूँ तो हम न्यूक्लियर एनर्जी को ले सकते हैं। उसका अच्छा साइड ये है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करें तो पूरे एक शहर को वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। बट अगर हम उसी न्यूक्लियर एनर्जी को एक न्यूक्लियर बॉम्ब के बनाए तो वो एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है। और ऐसे बहुत अलग से भी एग्जांपल है, जैसे साइबर क्राइम, ये सब चीजें भी इसी टेक्नोलॉजीज के गुड और बैड साइड्स में आते हैं। तो दोस्तों अब निसार हमें थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे और हम देखेंगे कि उस थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने क्या क्या अचीव किया। तो दोस्तों थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझाना बहुत आसान है, क्योंकि हम इसी में पैदा हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे। इस एरा में इंसान ने हर जगह मशीन्स का यूज किया। शुरुआत करते हैं Z1 कंप्यूटर से, जो दुनिया का पहला फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। वर्ल्ड वॉर टू में उसे बर्लिन के बम्बार्डमेंट में नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद Z2 और Z3 भी कंप्यूटर्स बनाए गए। हमने थर्ड रेवोल्यूशन में ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर, जीपीएस, स्मार्टफोन, डिजिटल इकोनॉमी बनाई। नई फील्ड्स जैसे प्रोग्रामिंग, एनालिटिक्स, कॉल सेंटर, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, डेटा साइंस का जन्म हुआ।
दुनिया पहले से ज्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड है और सब कुछ ऑनलाइन है और इंटरनेट पे होता है। सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है और आजकल हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। इससे एक ये चेंज हुआ है कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स को अच्छे जॉब मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, और लो स्किल वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स में जो काम करते हैं उन्हें ऑटोमेशन के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो निसार, अगर इस बात को हम देखें तो आप ये कहना चाहते हैं कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी के आने के कारण बहुत सारे जॉब लॉसेस भी हुए और इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी हुआ, कि जिन लोगों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 की ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज आती थी वो बहुत अच्छा सर्वाइव कर गए, और जिन्हें नहीं आती थी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, जैसे इंडस्ट्री 3 का ट्रेंड था कि कंप्यूटर्स आ गए मार्केट में, तो प्रोग्रामर्स की जॉब बढ़ गई और मशीन्स के सारे काम करने की वजह से मैनुअल फैक्ट्री वर्कर्स जो है मम्म। उनको नुकसान उठाना पड़ा, उनकी जॉब्स ऑटोमेट हो गई और उनका जो स्किल था वो लो लेवल स्किल हो गया। तो निसार, अगर देखें तो मैं अगर कहना ये सही रहेगा कि अगर नोकिया का एग्जांपल हम देखें कि जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही थी 2G से 3G पे, तो नोकिया उस टाइम पे लीडिंग मार्केट लीडर था, राइट? हर के पास नोकिया का ही फोन हुआ करता था, बट उन्होंने उस ट्रेंड के साथ कीप अप नहीं कर पाए, जिनके कारण आज नोकिया के पास कोई कुछ भी ज्यादा शेयर नहीं है मार्केट में फोन का, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, amazon, ये सब लास्ट 30 साल की कंपनीज है जो कंप्यूटर एरा में स्टार्ट हुई है। इमेजिन फ्यूचर टेक कंपनीज कैसी होगी जो इंडस्ट्री 4.0 में शुरू होगी। जियो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें बहुत सपोर्ट मिला है। अब रोहन हमें बताएं इंडस्ट्री 4.0 के बारे में। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की पहली चर्चा की थी क्लॉस स्वॉब ने 2015 में, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, और आप जानते ही हो कि हम 2015 में नोटबंदी कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पिलर्स बनेंगे। और अगर हम उन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इन टेक्नोलॉजीज में से आता है साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। दोस्तों, अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 एक सुपर सेट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 का। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3 में दोस्तों हमने बहुत सारे स्मार्टफोन बनाए, हमने बहुत सारे डिवाइसेस बनाए, हमने इंटरनेट बनाया, हमने उस इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा जनरेट किया। तो दोस्तों, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसी डेटा और उसी डिवाइसेस को सेफ और सबको कनेक्ट करने का तरीका है। क्योंकि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजीज में अगर आप अभी देखोगे जो इंडस्ट्री 4.0 में है, वो सभी इसी किसी ना किसी फील्ड में काम कर रही है, जो या तो डेटा में होता है या फिर वो किसी का परफॉर्मेंस बढ़ा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक जैसा 5 साल पहले दिखता था, जो उसका परफॉर्मेंस था वो अभी नहीं है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण। और दोस्तों, पोस्ट कोविड के बाद हर कंपनी को बदलना पड़ेगा और एक टेक कंपनी बनना पड़ेगा। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अभी कोविड के टाइम पे दुकानें बंद हैं, बट जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं वो अभी भी बेच पा रहे हैं सामान अपना। और दोस्तों, इन, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का एक हमने देखा कि हर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जब भी कुछ रिवॉल्यूशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जॉब्स जो होते हैं जो ऑटोमेट हो जाते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी ऐसा ही होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपके पास प्रॉपर स्किल नहीं है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के लिए, तो आपको जॉब ढूंढने में और अच्छी जॉब ढूंढने में मुश्किलें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के कुछ अगर एग्जांपल लेना चाहें तो सबसे पहला एग्जांपल आता है स्मार्ट फैक्ट्रीज। और स्मार्ट फैक्ट्रीज का एग्जांपल में टेस्ला के फैक्ट्री से अच्छा एग्जांपल और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो टेस्ला में जो टेस्ला की कार बनती है उसकी 80% से ज्यादा कार मशीनें बनाती हैं। तो इसके कारण वो कम समय में बहुत सारा प्रोड्यूस कर पाते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, अगर आप स्मार्ट फैक्ट्रीज में देखना चाहो तो अमेजोन का वेयर हाउस हो सकता है। क्योंकि अगर आपने कभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं से ऑर्डर किया रहेगा दोस्तों, तो अमेजोन एक इंसान या 10 इंसान को ऑर्डर नहीं देता, वो लाखों और करोड़ों इंसान को एक दिन में ऑर्डर देता है।
तो इतने लोगों को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपने वेयरहाउस में रोबोट्स लगा के रखे हैं जो कि सामान ला करके और फाइनल पर्सन को देते हैं। कोई इंसान जा करके वो सामान उठा के पैक नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप इस टेक्नोलॉजी फील्ड में देखना चाहोगे तो दूसरा आता है दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपको आपका सामान खराब होने से पहले या फिर उसमें कुछ फॉल्ट आने से पहले ही पता चल जाए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि टाटा का अगर कार बनाती, टाटा हमारे इधर बहुत कार बनाती है राइट, तो उसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, तो उस फैक्ट्री में एक या दो मशीन तो नहीं होंगे, हजारों और 10,000 मशीनें होंगी। तो उन मशीनों के बारे में पता लगाना कि वो कैसी चल रही हैं, क्या वो बराबर परफॉर्मेंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या उन्हें रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। दोस्तों उसके बाद आता है अभी की टेक्नोलॉजीज में है 3D प्रिंटिंग। तो दोस्तों आपने आज तक 2D प्रिंटिंग तो किया ही होगा, आपने कभी भी प्रिंट लिया होगा या जेरोक्स किया होगा, वो 2D प्रिंटिंग है। तो 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है जहां पे आप एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो इंस्टेड ऑफ पेपर पर प्रिंट करने के। तो हम आगे आने वाले अपने वीडियोस में देखेंगे जिसमें हमने 3D प्रिंटिंग में डिटेल में बात की है कि ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए और तो आपको पता चलेगा कि अगर आप जानना चाहो 3D प्रिंटिंग के बारे में। दूसरा एग्जांपल दोस्तों अगर हम देखना चाहें अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की, तो स्मार्ट सेंसर्स ले सकते हैं। टेस्ला की गाड़ियों में, जितने भी गाड़ी में अगर आप देखोगे तो उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजों पे, अलग अलग तरीकों पे काम करने के लिए। तो दोस्तों सेंसर का डेटा को ले करके उसका कुछ यूज करना, उसके ऊपर कुछ प्रिडिक्ट करना या फिर उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स देना ही स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी होती है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में जो भी हमने टेक्नोलॉजीज की बात की, 3D प्रिंटिंग, IoT, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं और हम उसे कैसे सीख सकते हैं या फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, चीयर्स। बाय बाय।